साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं जो संसद से संबंधित हैं और चूँकि थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है अधिकतम संख्या में, जिसका प्रभाव हर जगह पड़ने लगा है। जैसे भारतीय संसद, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे जो सिलेबस में या पीईटी या पीसीएस या किसी भी परीक्षा में जिसमें जीएस के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, इससे संबंधित फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें लोकसभा जो होती है, लोकसभा में क्या होता है ये आप को जानने की ज़रूरत है कि अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या कितनी है? 550। और वास्तविक संख्या कितनी है? 543। ठीक है। अब इसमें से देखो, निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं जो राज्यों से, वो चूँकि अब आंग्ल इंडियन तो हटा दिए गए हैं, इसलिए अब निर्वाचित ही होते हैं। तो 530 सदस्य होते हैं जो राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। इसी तरीके से ये वास्तविक संख्या कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी वास्तविक संख्या, लोकसभा सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी है? 543 है। और इसमें राज्यों से 524 होता है और यूनियन टेरिटरी से 19। अब 19 को भी फिर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली से 7 हैं, अन्य यूनियन टेरिटरी से 7 हैं और जम्मू एंड कश्मीर से भी 5 हैं। तो देखिए, इसके बाद फिर हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250। और यदि पूछा जाए कि वास्तविक सदस्य कितने हैं, तो 245। अब इसमें से 12 सदस्य तो आप जानते हैं कि मनोनीत हो जाते हैं, तो बचते कितने हैं? 238। अब इसमें से 230 सदस्य राज्यसभा राज्यों से होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ भी ध्यान रखना है थोड़ा। ये देखो, वास्तविक सदस्य कितने हैं? 245। मनोनीत होते हैं 200, मनोनीत 12 होते हैं, तो कितने बचे? यदि आप 245 में 12 घटाते हैं तो 233 बचते हैं। अब 233 में 8 तो आपका यूनियन टेरिटरी से हैं और 225 सदस्य राज्यसभा राज्यों से हैं। तो अक्सर यदि अचानक पूछ दिया जाए, आप खुद ही सोचिए, यदि अचानक पूछ दिया जाता है कि भाई राज्यों से कितने हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि नहीं याद है, रिवाइज किया, तो दिक्कत हो जाती है। और यूनियन टेरिटरी से तो 8 ही रहते हैं। तो देखिए, 8 को फिर डिवाइड करते हैं तो दिल्ली से 3 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 1 पुदुचेरी और 4 जम्मू एंड कश्मीर। अब हमने इसमें कुछ थोड़े से प्रश्न भी बनाए हैं, जिनको आप देखिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है, तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ये ध्यान रखिए। पहले चूँकि 552 हुआ करती थी, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो दूसरा ये बी सही है, 550। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखो, पहले अधिकतम क्या हो सकती है? 20। और वर्तमान में कितनी है? 19। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है। केंद्र शासित जो मैंने अभी ये बताया 19। चौथा नंबर है, लोकसभा में राज्यों का कुल प्रतिनिधित्व अधिकतम, यानी लोकसभा में अधिकतम राज्यों का कितना है? तो ये आप ध्यान में रखिए कि कितना है भाई? 530। और 20 ही तो होते हैं। 530 राज्यों से होते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से, तो इसमें 20 सही होगा। और लोकसभा में राज्यों की वास्तविक प्रतिनिधित्व है, ये 524 है। राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो देखो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। और ये है राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व, ये भी हमने बताया आपको कि ये 8 है। और 8 को भी जब विभाजित करते हैं तो दिल्ली में 3 और 1 आपका इधर पुदुचेरी में और 4 उधर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो 8 हो जाते हैं। अब देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कैसे याद किया जाए। ये एक काफ़ी कठिन चीज़ हो जाती है। कठिन तो नहीं होती, तो हम आपको याद करने का एक थोड़ा सा हेल्प करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले हम
ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कितनी है 31 या 31। फिर दूसरा कितने हैं, दूसरा है महाराष्ट्र में कितनी है 19। फिर तीसरा तमिलनाडु में कितनी है 18। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 ऐसे प्रदेश जहाँ 11-11 हैं। तो देखो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस तरीके से लगभग हम 6-7 राज्यों को तो याद कर चुके बहुत आसानी से। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रदेश हैं जहाँ 16-16 हैं। तो ये देखो आपका पश्चिम बंगाल, ममता जी जहाँ की मुख्यमंत्री, और बिहार जहाँ नीतीश कुमार हैं, यहाँ 16-16 हैं। फिर देखेंगे कि 11-11 हो गए, 16-16 भी हो गए, अब 10-10 कहाँ पे हैं, तो ये उड़ीसा और राजस्थान में है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा ठीक चल गया। अब कर्नाटक में 12 हैं और केरल में 9 हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कहाँ पे 7-7 3 जगह हैं, जैसे असम है, पंजाब है, तेलंगाना 7 हैं, झारखंड में 6 हैं, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं। अब देखो 3 कहाँ कहाँ हैं, एक तो दिल्ली में हो गई, उत्तराखंड में हो गई और हिमाचल प्रदेश में। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए कहाँ कहाँ पे 3 हैं। मैंने उनको इसी तरीके से क्रम में सजा के रख दिया है। और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों सभी जगह एक एक हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो साथियों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संसदीय समितियां। देखो इसमें संसदीय समितियों का एक प्रश्न तो निश्चित ही पूछा जाता है। और संसदीय समितियों को जैसा कि आप जानते हैं कि स्थायी और अस्थायी 2 भागों में बांटा जाता है। तो स्थायी समिति के अंतर्गत ये आता है आपका वित्तीय समितियां, और वित्तीय समितियों में हमें 3 समितियां पढ़नी होती हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। तो देखिए प्राक्कलन समिति ये स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, ये ध्यान रखिए। स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये प्राक्कलन समिति है। इस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कितने होते हैं 30 है। अब देखो ये सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में की गई थी। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होता है। अच्छा, प्रारंभ में कुल सदस्य 25 थे। 1956 में, चूँकि 50 में तो इसका गठन समिति गठित हुई और 56 में इसकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। तो इसमें प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। ये सरकारी अपव्यय को रोकने का कार्य करती है, अतः इसे स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहते हैं। अब आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अंतर्गत क्या है, लोक लेखा समिति सबसे एक एक फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें प्रारंभ में कुल 15 सदस्य होते थे। अच्छा, इसका गठन कैसे, ये इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। 1954-55 में सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। अगला है कि 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को ही बनाया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसी तरीके से ये छोटा सा सार्वजनिक उपक्रम समिति है। इसमें 2-3 फैक्ट हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिपादक जीवी मावलंकर थे। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिपादक कौन थे। अच्छा, इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था और इस समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो साथियों इसमें इस तरीके से आपके जो लोकसभा में, संसद में जो लोकसभा होती है और उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्वाचित और राज्यों से, मतलब इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वास्तविक कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है। तो इससे एक प्रश्न पीटी में या पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका। चूँकि पीटी एक ही बार हुआ है, उसमें भी पूछा गया था।
और बहुत से लोगों ने कन्फ्यूजन में प्रश्न गलत भी किया था, क्योंकि उस समय 552 थी। मान लो आप पढ़ रहे हों और उसमें 552 था, और दरअसल ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलत भी किया था। गलत इसलिए किया था क्योंकि उसमें ऑप्शन 552 था, और उस समय इसका संशोधन तो हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से वो अभी एक तरीके से माना नहीं गया था उसको, या पूरी तरीके से कार्यान्वयन नहीं हुआ था, जिसके कारण हर जगह तथ्य वही 552 दिया हुआ था। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कार्यान्वित कर दिया गया है, और अब उसकी सदस्य संख्या 550 ही मानी जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से इसमें ये कुछ तथ्य हैं, और ये संसदीय माने वित्तीय समितियों से संबंधित काफ़ी फैक्ट हैं, जो कि आपको परीक्षा के लिए बड़ी ज़रूरी भी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।